Hello students, once again welcome back to your online classes. Students, I have already taught you chapter number 1, chapter number 3 and chapter number 2. Before starting this chapter, we have completed our chapter number 2 because after chapter number 1, I taught you chapter number 3 directly. There was a problem in the book, that's why I was not having a new book that time with me, so that I taught you chapter number 3 on my blackboard. Okay, so chapter number 1, 2 and 3, all 3 chapters are completed, but in chapter number 3 page number 38 is left because that is word problem. Okay students, whenever I'll be getting time, then I'll be teaching you with deep study, and I'll teach you each and everything on about of that page, because that is word problem. It will take time to learn. Okay, वो वर्ड प्रॉब्लम है, उस वर्ड प्रॉब्लम को सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. तो मे बी आई विल बी टीचिंग यू हेयर और मे बी आई विल टीच यू इन द स्कूल. ओके, मैं या तो आपको स्कूल में पढ़ाऊंगी या तो मैं यहाँ पे भी पढ़ा सकती हूँ. डोंट वरी अबाउट दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4. It is also very easy chapter. You had already studied about subtraction. Okay student, subtraction. This is chapter number 4, subtraction. Okay, now today I'll be teaching you two digit subtraction. Okay, so this is the first line which is written here in your book, which I am going to read for you. ये पहली लाइन है आपकी बुक में. चैप्टर नंबर 4, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना. सब्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट? माइनस. किसी चीज़ को किसी चीज़ में से घटाना, माइनस करना, जो कि आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी में से दूसरी प्रॉपर्टी को माइनस करना है, घटाना है. पहले आप क्या करते थे चैप्टर नंबर 3 में, यू वर एडिंग देयर, आप वहाँ पे जोड़ना सीख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे आपको घटाना है. वहाँ पे आप कैरी करते थे, वहाँ पे आप क्या सीखते थे, वहाँ पे आप कैरी ओवर सीखते थे, आप दूसरे को देते थे. लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको दूसरे नंबर से लेने की जरूरत पड़ेगी. यहाँ पे आपको बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ सी, दिस इज आवर फर्स्ट लाइन. टेकिंग अवे अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन. मीन्स किसी नंबर में से दूसरे नंबर को निकालना या घटाना क्या कहलाता है? टेकिंग अवे. उस नंबर में से दूसरे नंबर को निकाल देना क्या कहलाता है? सब्ट्रैक्शन. सपोज आपके एक हाथ में कितने लड्डू हैं? 4 लड्डूज हैं. ठीक है, मैंने कहा कि गिव मी 2 लड्डूज, तो आपने अपने 4 लड्डूज में से 2 लड्डूज मुझे दे दिया. तो आपके पास कितने लड्डू बचे? 2 लड्डूज. कितने लड्डू बचे? 2 लड्डूज, बिकॉज यू आर हैविंग 4 लड्डूज. ओके, आपके पास 4 लड्डूज थे, 4 स्वीट्स थी, तो उसमें से आपने 2 मुझे दे दिया, मैंने आपसे 2 लड्डूज ले लिए. तो अभी आपके पास कितने लड्डू बचे? अभी आपके पास 2 लड्डू बचे. ठीक है, पहले क्या होता था कि कहीं पे कई बार आप जब प्लस में सीखते थे, एडिशन में, तो 4 लड्डूज मेरे पास थे, 4 लड्डूज आपके पास थे, हम दोनों ने अपने लड्डूज को एक साथ इकट्ठा कर दिया, ज्वाइन कर दिया, कलेक्ट कर दिया. तो क्या हुआ, हमारे पास टोटल कितने लड्डू हो गए? 8 लड्डूज हो गए. कितने लड्डूज हो गए? 8 लड्डूज हो गए. सो स्टूडेंट्स, हियर यू विल लर्न हाउ टू माइनस एनीथिंग, हाउ टू डिडक्ट एनीथिंग. किसी चीज़ में इससे किसी चीज़ को घटाना, डिडक्ट करना, निकालना. हेयर सी, दिस इज आवर फर्स्ट हेडलाइन. प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. पॉइंट नंबर 1, द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज इम्पॉर्टेंट इन सब्ट्रैक्शन. मीन्स जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऑर्डर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसमें जो ऑर्डर होता है नंबर्स का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. प्लस में जब आप एडिशन सीखते थे, एडिशन में आप छोटे नंबर या बड़े नंबर को ऊपर नीचे लिख देते थे, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर्स के ऑर्डर्स को देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मीन्स नंबर बिग है या स्मॉल है, आपको उस हिसाब से उसको ऑर्डर में सेट करना होगा. हमेशा जब सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं. ओके, जैसे आपके पास 10 है तो आप उसमें से 2 माइनस करेंगे, लेकिन 2 में से 10 माइनस नहीं कर सकते. 2 में से 10 माइनस नहीं कर सकते, लेकिन 10 में से 2 माइनस कर सकते हैं. ओके, हमेशा बड़े नंबर को हम ऊपर रखेंगे और छोटे नंबर को नीचे रखेंगे, ताकि हम उसको ईजिली माइनस कर पाएँ.
यूजली ओनली अ स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ बिगर नंबर। देखिए वही चीज़ कह रहा है कि हम लोग यूजली करते क्या हैं, हमेशा बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। एज एग्जाम्पल यू कैन सी एग्जाम्पल इज गिवन हियर 9 minus 4 is equal to what? Suppose you have 5 finger here and 4 another fingers. How many fingers are there? Total 9 fingers are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fingers are there, but you have to minus 4. So from 9 we will minus 4. How much is left? 5 is left. How much is left, or how many fingers are left? 5 fingers are left here. Okay, so see your answer is 5. 9 minus 4 is equal to what? 5. Here you can see 4 minus 9 is equal to not possible at our label. Means हम 4 में से 9 को minus ही नहीं कर सकते. Suppose this is 4 fingers and these are 9 fingers. So can you minus these 9 from this 4? No, you can't minus because 4 is a small number. 4 क्या है? एक छोटा नंबर है और 9 एक बिगर नंबर है, बड़ा नंबर है. सो इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4. नाउ सी सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट आपने देखा कि हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, तो इसको माइंड में रखिएगा बिफोर सॉल्विंग योर क्वेश्चंस. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन. On subtracting 0 from a number, the difference is the number itself. Means 33 minus 0 is equal to 33. जैसे देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ कॉमन है. वहाँ पे भी जब आप ज़ीरो में किसी नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, नंबर वैसा ही रहता है. ठीक उसी तरीके से जब आप यहाँ पे ज़ीरो माइनस करते हैं किसी भी नंबर में से, जब आप किसी भी नंबर में से ज़ीरो को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो वो नंबर चेंज नहीं होता है. वो नंबर चेंज नहीं होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सेम वैल्यू होती है. तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ही कॉमन है. ओके, नाउ सी दिस इज योर थर्ड पॉइंट. ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम नंबर द डिफरेंट इज द प्रीवियस नंबर. लेकिन कह रहा है एक कॉमन चीज़ है. एक कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ कहिए या आप इसको डिफरेंट चीज़ कहिए. दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग कि जब हम किसी नंबर में से 1 घटाते हैं, 1, मैं किसी अनदर नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, जब हम किसी नंबर में से 1 माइनस करते हैं, सिर्फ 1, तो वो क्या होता है, प्रेडिसेसर. उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिसेसर. वो नंबर हमारा क्या कहलाता है. जब सपोज 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18. 19 में से आपके पास 19 टॉफ़ीज़ है, उसमें से आप 1 टॉफ़ी को रिमूव कर दीजिए, टेक अवे कर दीजिए, उसको हटा दीजिए या अपनी फ्रेंड को दे दीजिए. तो 19 टॉफ़ीज़ में से 1 टॉफ़ी अपने फ्रेंड को दे दिया, तो आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ बची, 18 टॉफ़ीज़. तो ये जो 18 है ये कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जब 1 माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिसेसर. दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिसेसर, okay, of the number. Okay students, so now I am going to teach you some exercise. Okay, so let's start. Now see students, this is your first exercise. It is on page number 39. We are learning page number 39. Okay, so this is question number, sorry, not question number, we can say this is point also, this is question also. Okay, subtract 0 from the following. Means some numbers are given, some questions are given and you have to subtract 0. Means आपको यहाँ पे क्या करना है, subtract का जो साइन होता है वो माइनस होता है, ये 1 स्लीपिंग लाइन. और जो एडिशन का साइन क्या होता था, वो क्या होता था, 1 स्लीपिंग लाइन 1 स्टैंडिंग लाइन. ये किसका साइन है, ये एडिशन का साइन है. ओके, ऐड का साइन है. और ये माइनस का साइन है, मीन्स सब्ट्रैक्ट का साइन है. आप इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं SUB, सब्ट्रैक्ट. ओके, तो किसी भी नंबर में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर. आंसर मीन्स योर नंबर विल कम एज इट इज, सेम टू सेम, नो चेंजेस. ओके, सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर B, 47 minus 0. So if you will minus 0 from 47, then what is your answer, is equal to, your answer is 47. ओके, मीन्स जब हम किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं या 0 को प्लस करते हैं तो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है, वैल्यू विल बी द सेम, नो चेंजेस एट ऑल.
So question number C, question number D, question number E, question number F, question number G, question number H. All these questions are your homework, my dear students. Okay. ये मत सोचिएगा कि मैम ने 2 क्वेश्चन पढ़ा के बाकी सारा होमवर्क दे दिया है। ये मैंने इसलिए होमवर्क आपको दिया है बाकी सारे क्वेश्चंस बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जब आपसे आपके पास सपोज कीजिए आपके पास 3 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है। अगर आपका फ्रेंड आपसे कहेगा कि मुझे तुमसे एक भी टॉफ़ी नहीं चाहिए, तो आपके पास कितनी टॉफ़ी बचेगी? बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपके पास आपकी पूरी टॉफ़ीज़ रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड ने तो लेने से मना ही कर दिया और आपने उसको दिया भी नहीं, शेयर भी नहीं किया। तो आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ रहेंगी? आपके पास सेम टू सेम टॉफ़ीज़ रहेंगी, कोई चेंजेस नहीं होगी। तो जब भी हम आंसर लिखते हैं, आंसर के लिए हमें इक्वल टू का साइन लगाना होता है। दिस इज़ द साइन ऑफ इक्वल टू। आपने पढ़ा था ना अभी प्रीवियस वीडियो में। सो दिस इज़ द साइन ऑफ इक्वल टू विच यू हैव टू पुट बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन और बिफोर राइटिंग एनी आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो हमने पॉइंट 3 पढ़ा है यहाँ पे, दिस इज़ द पॉइंट 3, दैट इज़ द सेम क्वेश्चन नंबर 2 हियर। Find the predecessor of the following. Means predecessor means what? -1. -1 from each question. ठीक है, हर क्वेश्चन में से आपको क्या माइनस करना है? -1। ठीक है, अब जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे, जो आंसर आएगा वो आपके लिखेंगे। सपोज यू हैव 87 टॉफ़ीज़, यू हैव 87 टॉफ़ीज़। आपने अपने फ्रेंड को एक टॉफ़ी दे दी है, तो आपके पास कितनी बचेगी? You will get 86 or you will toffees will left only 86 toffees will be there with you. 86 toffees. Okay. जब आप एक टॉफ़ी अपने फ्रेंड को देते हैं, सपोज यू हैव 55 टॉयज़। आपके पास कितने टॉयज़ है? 55 हैं। उसमें से आपने एक टॉय अपनी सिस्टर को दे दिया या अपने ब्रदर को दे दिया, तो आपके पास कितना बचेगा? देयर विल बी 54 विथ यू। ओके, 54 विथ यू। Okay students, so rest all questions are your homework which you have to solve your own. Here I am writing -1 for you so that you can write directly answer. Okay, I am writing -1 and you have to do all question your own. आपको सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं, किसी की हेल्प घर में नहीं लेनी है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो जब आप स्कूल आएंगे तो हम वापस इस पर डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने के बाद मैं फिर से एक बार आपको पूरा रिवीजन कराऊंगी। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर टॉपिक, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। मीन्स हियर यू विल लर्न हाउ टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 डिजिट्स, और 2 डिजिट को कैसे माइनस करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज पेज नंबर 40। दिस इज पेज नंबर 40। सी सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम 67। तो अभी मैंने आपको एक कॉमन चीज़ क्या बताई थी? मैंने कॉमन चीज़ ये बताई थी, जब भी हम किसी नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा बड़े नंबर को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। तो ये हमें कहाँ लिखना है? ये ऊपर लिखना है फर्स्ट नंबर पे, और ये हमें सेकंड नंबर पे लिखना है। ओके, सी इट इज़ रिटन हियर वंस एंड टेंस, 2 कॉलम्स आर देयर, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, and 67 written here because this is bigger number, and 25 is written downside because this is smaller number, and the sign of minus is given here, means subtraction sign is given here. जब तक आप ये साइन नहीं लगाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको माइनस करना है कि प्लस करना है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर सॉल्विंग और बिफोर राइटिंग एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को लिखने से और सॉल्व करने से पहले ये जो उसके साइन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आप लगाना नहीं भूलेंगे। अगर आपने ये साइन गड़बड़ कर दी तो आपकी पूरी मैथ्स गड़बड़ हो जाएगी, पूरी मैथ्स आपकी स्पॉइल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, उसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। तो नाउ लेट्स सी मैथड हाउ टू सॉल्व। पहले हम फर्स्ट स्टेप को रीड करेंगे, देन सेकंड स्टेप को। जब तक आप स्टेप को समझेंगे नहीं कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, तो आप कैसे माइनस करेंगे? भाई मैम तो आपको पढ़ा रही हैं, लेकिन मैम से पढ़ने के पहले तो आपको ये भी तो समझना पड़ेगा कि बुक में जो दिया है मैम वही पढ़ा रही है कि कुछ और पढ़ा रही हैं। ओके, तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन योर बुक। स्टेप नंबर 1, सब्ट्रैक्ट द वंस एंड राइट द डिफरेंस अंडर वंस कॉलम। क्या कह रहा है? पहले हम वंस वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम, दिस इज कॉलम ऑफ वंस। जैसे मैं आपको एडिशन में सिखाती थी, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है। अभी हम क्योंकि 2 डिजिट का कर रहे हैं तो वी हैव 2 कॉलम्स। जब हम 3 डिजिट्स का करेंगे तो वी विल बी हैविंग 3 कॉलम्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक 7 fingers and then we have to minus 5 from there.
सपोज मैं यहाँ पे आपको लड्डूज बना के दिखाती हूँ, ठीक है। सपोज यू हैव 7 लड्डू, 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, 5 लड्डू, 6 लड्डू, 7 लड्डूज, ओके। 1 लड्डू, 2 लड्डूज, 3 लड्डूज, 4 लड्डूज, 5 लड्डूज, 6 लड्डूज, 7 लड्डूज, और यू कैन से स्वीट्स। नाउ -5 फ्रॉम ऑल दिस लड्डूज। इन पूरे लड्डूज में से आपको कितने लड्डू माइनस करने हैं? 5। तो 1 वी विल कट 1, then 2, then 3, then 4, then 5. We have cut how many? 5 laddus. We have cut 5 laddus. Then how many laddus are left here? 2 laddus are left here. How many laddus are left here? 2 laddus are left here. So your answer is 2. So your answer is 2. You are having 7 laddus. You have deducted or you have subtracted 5 laddus. Then how many laddus are left with you? 2 laddus are left with you. Okay students, now see, 7 ones minus 5 ones. See, this is 7 ones and this is 5 ones is equal to, what is your answer? Your answer is 2 ones. Now step 2, subtract the tens and write the difference on the tens column. Okay, this is tens column. So first of all we will draw 6 laddus, or we will draw 6 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, then subtract 2. तो अभी हम क्या करेंगे? 2 काट देंगे, 1 and then 2. Then how many lines are left with you? 1, 2, 3 and 4. How many lines are left with you? 4 lines are left with you. Okay, then your answer is 4. So 67 minus 25 is equal to 42. Your answer is 42. Okay, now come on, exercise. See students, this is your exercise. Subtract the following. Question number. So now this is your question number 1. This is column of ones and this is the column of tens. So here it is given 9. तो पहले क्या करेंगे? You have to draw 9 laddus or 9 lines. So I am going to draw laddus for you because I know you love sweets. ठीक है, आप लोगों को क्या पसंद है? आप लोगों को स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम स्वीट्स फॉर यू. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sweets are there. Just count it once again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 laddus are there. And what you have to minus here? You have to minus 4 from 9. So cut 4 laddus. 1, 2, 3 and 4. 4 laddus are deducted. 4 laddus हमने क्या किए? माइनस कर दिए, डिडक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए. Now see how many laddus are left with you? 1, 2, 3, 4 and 5. How many laddus are left with you? 5 laddus are left with you. Okay. Now see, first column we have completed. It was our first column of ones which we have completed. Come on, second column. This is column of tens. Here it is given 2. So draw 2 laddus, 1 laddu and 2 laddu. Then minus 1 laddu means subtract 1 laddu. So cut 1 laddu. So how many laddus are left with you? 1 laddu is left with you. 1 laddu is left with you. So your answer is 29 minus 14 is equal to, what is your answer? Your answer is 15. Let's see another question students. This is 6. This is 6. So we will draw 6 lines or 6 laddus, or you can draw anything. So I'll draw a laddu for you. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How many laddus are there? 6 laddus. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then deduct 1 laddu because minus 1. हमें क्या माइनस करना था? क्या घटाना था इसमें से? हमें इसमें से 1 माइनस करना था. We have deducted 1. So now start counting how many laddus are left with you. आपके पास कितने लड्डू बचे हैं? 1, 2, 3, 4 and 5. How many laddus are left with you? 5 laddus are left with you. Okay. Now here what is written students? It is written 8. So we have to draw 8 laddus. Draw 8 laddu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay.
Then how many laddus you have to deduct? You have to deduct or you have to subtract 3 laddus. Start subtracting. 1, 2 and 3. Now count how many laddus are left with you. 1, 2, 3, 4, 5. How many laddus are left with you? 5 laddus are left with you. So 86 minus 31 is equal to 55. What is your answer? Your answer is 55. Now come on question number 3. See, 4 is given. So you can draw 4 laddus. 1, 2, 3 and 4. Then what you have to minus? You have to minus 0 from here. तो अब 4 में से 0 लड्डू कैसे माइनस करेंगे? 0 लड्डू होता है क्या? नहीं होता ना. 0 means nothing. 0 means nothing. This is 0 and 0 means nothing. So how many laddus are left? All 4 laddus are left with you. 1, 2, 3 and 4. So write here 4. Here it is given 9 minus 9. So draw 9 laddus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. How many laddus are there? 9 laddus. Now how many laddus you have to minus? You have to minus 9 laddu. आपको 9 में से 9 माइनस करना है. तो देखते हैं बचता है कि नहीं कुछ. Okay, now let's start students. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Oh my God, no laddu is left with you. Yes students, because जब हम किसी नंबर में से पूरे नंबर को एज इट इज़ माइनस कर देंगे, अगर आप 10 में से 10 माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा. 9 में से 9 माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा. 1 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा. 2 में से 2 माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा. यहाँ तक कि अगर आप 100 में से 100 माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा. सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क and all these questions are your homework. Okay, this is also your homework. This is also your homework and this question is also your homework. Whatever homework I am giving you daily, please students write it in your notebook. सारे ही होमवर्क को आप अच्छे से नोटबुक में करेंगे. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. सी, ऑल दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर योर होमवर्क? 12 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. आपको इन 12 क्वेश्चंस को करने में पता है कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे. बस आपको बहुत ध्यान से इसको करना है. मैम ने जितनी बातें बताई है सबको माइंड में अच्छे से सेटअप करके बैठना है और अच्छे से सॉल्व करना है. आप 10 मिनट्स में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और 10 मिनट्स नहीं लगेंगे तो 15 मिनट्स लगेंगे. बट स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेक अ प्रॉमिस दैट यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय.